प्रिय भाइयों और बहनों, आज का विषय विशेष रूप से हमारे उन साधकों के लिए है जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है आध्यात्मिक जीवन के लिए। और यह समझना बहुत आवश्यक है कि हमारे इस जीवन में, मनुष्य जीवन में आध्यात्मिकता का क्या महत्व है। पता नहीं कितने जन्मों से हमने इन सारी विषयों पर शास्त्रार्थ करते आए हैं। अनेक गतिविधियों में अनेक तरह के साधना पद्धतियों को अपनाते हुए हमने बहुत कुछ अर्जन किया है, किंतु जो वास्तविकता जिससे हमें अपने जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी होती, कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। पता नहीं कितने जन्मों से हम शास्त्रार्थ करते आ रहे हैं, तरह तरह की साधना पद्धतियों को अपनाते आ रहे हैं, पर उसके बाद भी कहीं चूक जाते हैं। क्या कारण होगा, इस पर हमें चिंतन करना होगा। यह बहुत आवश्यक है। मुझे बार बार एक प्रसंग याद आता है। कई जन्मों की तपस्या के बाद में, और तपस्या भी उस परमात्मा अपने प्रियतम से मिल पाएं, और इस मिलन के लिए तरसते रहे जन्मों जन्मों तक, और अंततः उनकी कृपा से एक अवसर मिला। अब आप समझ गए, आज हमारे लक्ष्य की पूर्णाहुति होने वाली है। प्रियतम आ गई हैं, प्रियतम आ गई हैं। आज हमारे मिलन की रात्रि है। हम प्रवेश करते हैं अपने कमरे में जहां हमारी प्रियतम बैठे हैं, और यह निश्चित है कि आज हमारा मिलन हो पाएगा। किंतु कमरे में प्रवेश करते हुए हमारा चित्त पुनः खिंच जाता है वहाँ के रख रखाव, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ के साजो सामान। ओहो, कितना सुंदर सजाया गया है कमरे को, अद्भुत, कितने रंग रोगन किए गए हैं। यह सारी चीज़ें मस्तिष्क में आने लगती है और हम चित्रण करते रहते हैं। पूरी रात उसका सिर्फ व्याख्या करने में ही, चित्रण करने में ही निकल गया, और सूरज उग गया, सवेरा हो गया, फिर चूक गए। कहाँ चूक जाते हैं? क्या हमें चुपचाप उस दशा में अपने आप को ले जाना नहीं चाहिए? क्या उसकी व्याख्या करना आवश्यक था? यह भाव क्यों नहीं आया? क्यों बार बार हम चुक रहे हैं? तो प्रिय मित्रों, हमें समझ जाना होगा कि इन सारी विषयों को हमें जीना होगा, भुगतना होगा, महसूस करना होगा। और बहिर्मुखी जितनी सारी अभिव्यक्ति है, जितने शास्त्रार्थ हैं, उससे अपने आप को दूर रखना होगा। समय के एक पड़ाव पर यह आवश्यक हो सकता है, किंतु जब हमने अंतरतम प्रवेश करना है तो हमें इन सारे रहस्यों को जानना होगा और चुप हो जाना होगा, शांत हो जाना होगा, निरंतर अपने प्रियतम में समाहित हो जाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया शांत चित्त होकर आप अवश्य इसका श्रवण, मनन और चिंतन करें। धन्यवाद।